श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 60। ये यतो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्राणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभ मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। प्रश्न ये उठता है कि इंद्रियां क्या है और कितने प्रकार की होती है, मनुष्य को अपने इशारों पर किस प्रकार नचाती है। इंद्रियां 11 प्रकार की होती है। इनको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम ज्ञानेंद्रियां, ये 5 प्रकार की होती है। आँख अग्नि तत्व का, कान आकाश तत्व का, नाक पृथ्वी तत्व का, जीभ जल तत्व का और त्वचा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार कर्मेंद्रियां 5 प्रकार की होती है। हाथ पैर मुख गुदा और जननेंद्रियां। उसी तरह तीसरा प्रकार मन का होता है। ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का कार्य करता है। मन ने कहा ये खाओ, मन ने कहा ये देखो, मन ने कहा ये करो, ये मन की इंद्रियों के प्रति दासता है। मनुष्य इंद्रियों का सेवक नहीं बल्कि इंद्रियों को मनुष्य का दास होना चाहिए, वरना पशु और मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य का मन संसार की सबसे अशांत वस्तु है। इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधनों की तलाश में भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा की एक वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज़ की तलाश में दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण ने इस समस्या के समाधान के लिए अध्याय 2 श्लोक 61 में कहा है, तानि सर्वाणि सम्मयः युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब सभी इंद्रियां वश में होती है तभी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर पाता है। ध्वनि से आकर्षित, दुर्गंध से विचलित और काम से आसक्त व्यक्ति कभी भी ईश्वर परायण नहीं हो सकता। उसके लिए इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियां वश में तो मन वश में, मन वश में तो उद्देश्य की पूर्ति में कोई भी बाधा नहीं बन सकता। जय श्री कृष्ण।